वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ माजिद शहाब। और आज के कॉटलिन के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग एक छोटा सा पॉइंट देखने वाले हैं और वो ये है कि आपका जो मेन फंक्शन है वो किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको सिर्फ बताया था कि एक मेन फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप लोग का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। आज भी वही काम करने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और देखेंगे कि दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में कॉटलिन में आप लोग मेन फंक्शन को मल्टीपल तरीक़ों से लिख सकते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने बताया था वो आसान तरीका था। अब भी देख लें एक और तरीका। मैं लिखता हूँ यहाँ पे FUN और इस बार मैं लिख रहा हूँ मेन, और इस बार मैंने इसके साथ कुछ और भी काम करना है और वो क्या है वो देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस, इसके इनसाइड आपका कॉटलिन जो है वो कुछ मांगता है आपसे, लेकिन पुराने वर्जन्स जो थे कॉटलिन के वो ये काम नेसेसरी करवाते थे। अब जो नए वर्जन्स आए हैं उसमें आपको ज़रूरत नहीं रही। आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जो है सिंपल मेथड है जो कि लेटेस्ट कॉटलिन वर्जन्स में यूज़ हो रहा है। जो पुराना था वो ये था, उसमें लिखा होता था जो कि इंटरनेट ऑफ बुक्स वगैरह में है ARGS कॉलन, फिर आप लिखते थे एरे, फिर आप लिखते थे स्ट्रिंग, ये चीज़ लिखते थे। अक्सर लोगों को इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, तो मैं इसी पे थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ अपने वाइट बोर्ड पे जो कि है ये। इसको हम थोड़ा सा न्यू कर लेते हैं। मैंने वहाँ पर जो लिखा है वो कुछ ये था। मेन के इनसाइड आपने लिखा है ARGS, फिर कॉलन, और फिर आपने पुट किया है एरे, और फिर आपने पुट किया है ये, और डेट्स इट। ये कुछ चीज़ वहाँ पे है, तो इसको ज़रा देखते हैं। अगर आप लोग जावा के बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि वहाँ पर जो मेन है वो लेता है स्ट्रिंग ARGS, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्चुअली में ये जो चीज़ है और जो ये चीज़ है ये दोनों की दोनों तकरीबन सेम ही है। अब ये हैं क्या, जिनको इसके बारे में पता है तो वो तो ठीक है, जावा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपके कमांड लाइन आर्गूमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे लिखा गया है उसको देख लेते हैं। ये जो चीज़ है ये बेसिकली क्या कर रही है, जो लोग जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि जब भी आप जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट सपोज आप एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग जावा, फिर आप फाइल का नेम लिखते हैं। लेट सपोज आपकी फ़ाइल का नाम था ABC, और उसके बाद आप स्पेस देकर कुछ डेटा सेंड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। ये जो तीन चीज़ें मैंने साथ सेंड की हैं, इसका मतलब क्या है कि जावा को हम कह रहे हैं जावा आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करो और हमसे एक्स्ट्रा डेटा जो है वो लेते जाओ। फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, जितना भी आप सेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये एक से ज़्यादा डेटा है और ये एक से ज़्यादा डेटा जाता है इस वेरिएबल के पास। ये जो आप देख रहे हैं ARGS, इस वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, इसके पास जाता है। और अगर आप इसको नोटिस करें तो इसका जो साथ में साइन है फुल एंगल ब्रैकेट्स का, इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक ऐसी चीज़ बना दी है मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जो कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकती है। पहली वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी, थर्ड वैल्यू आएगी, जितनी भी आप सेंड करना चाहें वो एडजस्ट कर लेगा। अभी मैंने यहाँ पे 3 सेंड किए हैं, 3 वैल्यू सेंड की हैं। तो ARGS एक्चुअली में ये पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स के इनसाइड बहुत से बॉक्सेस बनेंगे जिनमें ये वैल्यूज़ जो है वो एडजस्ट होंगी। पहले बॉक्स में एडजस्ट होगी फर्स्ट, ठीक है, सेकंड बॉक्स में एडजस्ट हो जाएगी सेकंड, एंड इसी तरीके से थर्ड बॉक्स में एडजस्ट हो जाएगी थर्ड। ठीक हो गया। ये है जावा का तरीका जिसमें वो एक से ज़्यादा वैल्यूज आपसे ले सकता है रन टाइम पे, और वो इन बॉक्सेस में वैल्यूज सेव करता है। फिर अगर आपको ये वैल्यूज़ फ्यूचर में यूटिलाइज़ करनी है तो ARGS की लोकेशन नंबर 0 जो है वो फर्स्ट लोकेशन होती है। उसके बाद लोकेशन नंबर सेकंड जो होती है वो इसकी फर्स्ट होती है, लोकेशन नंबर थर्ड जो है वो इसकी सेकंड होती है। इन सिंपल वर्ड्स, पहले बॉक्स को वो 0 से स्टार्ट करता है, फिर 1, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये तो जावा का था। कॉटलिन क्या कर रहा है वो देख लीजिए। कॉटलिन में भी यही काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे कॉटलिन में ARGS पहले लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ARGS बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ARGS जो है उससे पहले इसकी टाइप नहीं मेंशन की गई कि ARGS किस टाइप का डेटा ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, क्या ले रहा है। जबकि यहाँ पे डिफाइन किया गया कि ARGS जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगा। स्ट्रिंग वो जो डबल कोट्स में आप लिखते हैं। नाउ ARGS यहाँ पर सिंपल लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ARGS कॉटलिन में।
यहाँ पर आप पहले जो है वो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, ये नेम है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं एरे। अब एरे क्या होता है? एरे बेसिकली कहते हैं ये जो है एक से ज़्यादा जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा लोकेशंस जो हैं वो रिजर्व होती हैं, डैट इज़ कॉल्ड एन एरे। ठीक है, तो अभी ARGS जो है वो एक्चुअली में क्या है, एक सिंगल बॉक्स नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा बॉक्सेस हैं, डैट इज़ एरे है। और उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का वो ले रहा है डेटा हमारे पास। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगी एक बॉक्स, उसके अंदर आएंगी वैल्यूज़। अगर आप पुट करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि करें लेकिन आप कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये किस टाइप की होंगी? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डबल कोट में जो आप लिखते हैं। सो इसको अगर आप लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है ARGS, दैट इज़ द वेरिएबल नेम। एरे होगी और स्ट्रिंग टाइप की होगी। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं न्यू मेन मेथड। इनफैक्ट ये ओल्ड मेन मेथड है लेकिन चले। सो हम लोगों ने इसको कर दिया, क्लिक किया, रन किया और आप देख लें यहाँ पे अभी हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। आउटपुट मिल गया। तो अगर आप ये चीज़ लिखते हैं तब भी ठीक है, ओल्ड मेथड, और अगर आप नहीं लिखते तब भी ठीक है, कोई भी इशू नहीं आने वाला। मैं आपको अभी रेकमेंड करूंगा कि आप इसको अगर नहीं लिखते तो मत लिखें, क्योंकि आपको अभी एरे का पता नहीं है, आप लोगों ने एरे पढ़ा नहीं है। मैं आपको आगे डिटेल में कॉटलिन में एरे बताऊंगा। और ये बेसिकली जावा के जेनेरिक्स हैं। अगर किसी को आइडिया हो तो गुड, नहीं हो तो हम लोग इसको देख लेंगे, इसके साथ दो हाथ कर लेंगे कि जेनेरिक्स क्या होता है। ये वो सेंटेक्स है। एनीवेज, इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक पूरा बॉक्सेस की एक लिस्ट बनेगी, उसका नाम डिफाइन होगा और वो एक्चुअली में एरे होती है, मोर देन वन बॉक्सेस, और वो टाइप है स्ट्रिंग, एंड दैट्स इट। लिख लें, गुड। नहीं लिखना चाहते, सिर्फ इसलिए बताया कि अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप चुप तो ना रहना, आप कुछ तो बोलें कि जी हम लोग तो वीडियोस देख के आए हैं और हमें हर कुछ आता है। सो मेरा मकसद भी यही है कि इस वीडियो सीरीज़ में आपको सब कुछ बताया जाए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल स्किप कर दें। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरीके से वीडियोस मैं बना के दूँ, बहुत डिटेल में या थोड़ा सा स्किप करता जाऊँ। जिस तरह मैंने अक्सर देखे हैं यूट्यूब्स पर, अक्सर जो वीडियोज़ हैं बहुत ही उसमें पॉइंट्स जो हैं अक्सर में मिक्स हो भी जाते हैं, कुछ में स्किप किए जाते हैं, सो ऑन। लेकिन इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग हर चीज़ को कवर करें, बट मुझे फीडबैक दीजिएगा। सो डैट वॉज अवर लेक्चर अबाउट सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग द मेन मेथड। सो ये भी है, जो आपकी चॉइस है आप लोग लिख लें। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये प्रिंट क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या प्रिंट हो सकता है, इसको अल्टरनेट मेथड्स क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखते हैं उसके बारे में। थैंक यू।